पाकिस्तान में इस वक्त हर तरफ अफरा तफरी का आलम है। कहीं सियासत में तूफान बरपा है तो कहीं महंगाई के सुनामी ने अवाम को परेशान कर रखा है। जिस तरफ देखो वहाँ आम आदमी परेशान नजर आ रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त अमीर मजीद अमीर होता जा रहा है और गरीब के पास 2 वक्त खाने के पैसे तक नहीं। कई लोग महंगाई से तंग आकर खुदकुशी करने पर मजबूर हुए। जहां बढ़ती महंगाई ने लोगों का जीना मुहाल किया है, वहीं बढ़ती चोरियां, स्ट्रीट क्राइम में भी दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। कराची में डकैतियों और चोरियों में ज्यादातर गैर मकामी अफराद मुलव्विस होते हैं, जो वारदातें करने के बाद कराची से बाहर चले जाते हैं। मोटरसाइकिल एक ऐसी चीज है जिसे उर्फ़ आम में गरीब आदमी की सस्ती सवारी कहा जाता है, क्योंकि हर लिहाज से ये एक आम आदमी के लिए मुफीद है। लेकिन शहर कायद में अब तो गरीब आदमी की सस्ती सवारी भी महफूज नहीं। आए दिन हम बाइक चोरी और छीने जाने की खबरें देखते और सुनते रहते हैं, मगर जिस शख्स की बाइक छीनी या चोरी होती है उसका दर्द सिर्फ वही महसूस कर सकता है, क्योंकि बाइक चोरी होने के बाद बाइक सवार सड़क पर आ जाता है और फिर वो लोकल ट्रांसपोर्ट के धक्के खाने पर मजबूर होता है, क्योंकि इस महंगाई के दौर में बाइक दोबारा लेना एक आम आदमी के लिए नामुमकिन बात है। छीनी और चोरी होने वाली बाइक्स या तो बलूचिस्तान भेजी जाती हैं या इसका सामान निकालकर उसके चेचिस सड़क पर फेंक दिए जाते हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको वो गैंग और वो जगह दिखाएंगे जहां पर बाइक्स को चोरी करके खोला जाता है और फिर इस सामान का क्या होता है। इसके अलावा वो आवाम को जानो माल से महरूम करने वाले डकैतों का जब पुलिस से मुकाबला होता है तो क्या होता है। शहर कराची में रोजाना की बुनियादों पर कई मोटरसाइकिलें चोरी और छीनी जाती हैं, जिसकी लातादाद वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद है। बाइक चोरी करने वाले तो इतने एक्सपर्ट होते हैं कि बाइक का लॉक 2 मिनट में तोड़कर बाइक लेकर रवाना हो जाते हैं। आइए आपको कुछ वीडियोस दिखाते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह एक प्लान बनाकर पहले बाइक के साथ एक्सीडेंट किया गया। जाहिर सी बात है, रोड पर एक्सीडेंट होने के बाद चलती बाइक को रोककर लोग रुकते हैं और रश लगता है, लेकिन यहाँ रश लगाने की प्लानिंग की गई और जैसे ही लोग रुके उन सब से असले के जोर पर बाइक्स छीन ली गई। कराची में 125 बाइक सबसे ज्यादा छीनी जाती है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक शहरी अपने घर के पास आकर बाइक पर रुका और पीछे 2 मुलजिमान दूसरी बाइक पर आते हैं। इससे असलहे के जोर पर बाइक छीन लेते हैं। बाइक के साथ ही उसका बैग जिसमें शायद लैपटॉप होगा, उससे भी उस शख्स को महरूम कर दिया जाता है। डकैत बाइक्स और सामान ले जाते हैं और मुलजिम बेबसी की तस्वीर बना खड़ा रह जाता है। ये वीडियो छीनी जाने की नहीं बल्कि चोरी होने की है। ये इलाका शराय फसल थाने की हदूद में आता है, जहां हमारा एक नुमाइंदा बाइक्स पार्क करके अद्वियात खरीदने मेडिकल स्टोर पर गया, जहां चोरी के इंतजार में चोर की नजर उस शख्स पर पड़ी और वो उसके मेडिकल स्टोर के अंदर जाते ही बाइक पर बैठकर लॉक खोलता है और बाइक लेकर फरार हो जाता है। कोरंगी पुलिस को एक इंफॉर्मेशन मौसूल हुई कि गैंग है जो काफी अरसे से लोगों की मोटरसाइकिलें छीन रहा है और फिर उसे आगे मार्केट में फरोख्त कर देता है। उनका एक कारिंदा पुलिस के हाथ आ चुका था। अब बारी थी इस पूरे गैंग को टारगेट करने की। कोरंगी थाने के चौकी इंचार्ज फैसल ने एक ऐसे कारिंदे को पकड़ा था जो बाइक्स चोरी करके उसे बेचता था, लेकिन ये सिर्फ एक कड़ी थी इन मुलजिमान तक पहुंचने की। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं कोरंगी ज़िले में मौजूद हूँ और यहाँ पर हम काफ़ी अर्से से सुन रहे हैं कि काफ़ी एनकाउंटर्स भी हुए हैं, काफ़ी जो है मुलजमान पकड़े भी गए हैं। यहाँ के SHO भी हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ के चौकी इंचार्ज फैसल भी हमारे साथ मौजूद हैं। अभी एक गैंग का मेंबर इन लोगों ने यहाँ पर अभी उठाया है, जो बाइक स्नैचिंग में काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं। आमिर साहब, कितने टाइम से इस गैंग की इन्फॉर्मेशन थी, ये गैंग काम कर रहा है? ये काफ़ी दिनों से हम इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, पिछले 15-20 दिन से। हमारा जो चौकी इंचार्ज है उसको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ये 4 से 5 लड़कों की गैंग है जो हमारे इलाके से मोटरसाइकिलें लिफ्ट करते हैं और आगे डिस्बर्स करके बेच देते हैं। ये आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से फैसल ने एक मुलजिम को गिरफ़्तार किया है, तो इससे हम इंटेरोगेट करके मज़ीद जो इसके साथी हैं उनकी भी रिकवरी और वगैरह उनको भी अरेस्ट करने की कोशिश करेंगे। उससे पुलिस ने गैंग के बारे में पूछा तो पहले उसने आए बाएं शाएं की, लेकिन फिर सब बताने लगा। जी, क्या नाम है बेटा? रिजवान सर। रिजवान,
अच्छा रिजवान, तू कितने अरसे से काम कर रहा है ये मोटरसाइकिल लिफ्टिंग का? काफ़ी टाइम हो गया सर। कितना टाइम? तकरीबन 6-7 महीने। 6-7 महीने से। कितनी मोटरसाइकिलें अभी तक उठाई हैं तूने? तकरीबन सर गिनती में नहीं है। गिनती नहीं है, 100-200 उठाई होंगी। ऐसा ही है सर। अच्छा, और तेरे साथ कितने साथी हैं? सर मेरे को मिला के 3 और हैं। 3 और हैं। अभी वो 3 कहाँ मिलेंगे हमें? सर वो मिल जाएंगे, उनको कांटेक्ट करना पड़ेगा। और उनके पास बाइकें भी हैं सारी? जी सर। अच्छा, रिश्ते कहाँ हो तुम लोग ये? सर बस जहाँ उनकी आगे सेटिंग होती है दे देते। इससे गैंग के कारिंदे को कॉल मिलवाई ताकि सामान का लालच देकर उनकी मौजूदगी का पता किया जाए। फोन मिलवाते हैं हम, तुम्हें बात कराएंगे, लेकिन कोई ऐसा सीक्रेट वर्ड नहीं बोलना मुंह से। मैं तुम्हें बता दूं, स्पीकर के ऊपर होगा, और अगर तूने ऐसा वर्ड बोला कि जिससे वो भाग गया, फिर सारी कार्रवाई तेरे को ऊपर आ जाएगी बर्डन। ठीक है। यही नंबर? जी सर। हेलो हेलो, किधर हो? क्या हुआ? खैरियत है? आ जाओ, सामान पड़ा हुआ है मेरे क्या कह रहे हो? सामान पड़ा हुआ है मेरे पास, आ जाए। सामान पड़ा हुआ है? क्या क्या है? पर बहुत कुछ है, आ जाए आप देखो। तुम ऐसा करो, ऊपर ही आ जाओ। ठीक है ठीक है, आ जाए आ जाए। आ जाए सही है। आ जाए। हाँ, ऐसे आराम से आना, और किसी से बात नहीं आई हो तो दोबारा बता रहा हूँ। ठीक है, आ जाए। हाँ, ओके। ये उधर ही आ जाओ, क्या मतलब है? सर ये एक ठिकाना है हमारा, वहाँ पे जाना है। कंफर्म है? जी सर। वही हमेशा लेके जाते हो सारे? बिल्कुल सर। ये तीनों भी वहीं मिलेंगे? जी वही मिलेगा। पुलिस को इस चीज की खबर हो चुकी थी कि गैंग के कारिंदे उस जगह पर मौजूद हैं, जहां पर चोरी की बाइक्स और सामान मौजूद है। फिर क्या होता है, पुलिस उस जगह के लिए निकल पड़ी। हम जहाँ जा रहे हैं अभी, हमने इलाके को कॉर्डन करना है। सही है, 4 लड़के हैं, उनके पास हौसला भी हो सकता है, वो फायरिंग भी खोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमने समझदारी से काम लेना है। पहले हम बाहर से घेर लेंगे, सही है, 3 बंदे हम अंदर जाएंगे, सही है ना? तुमने कवर देना है हमें, सही है? फिर जब उनको ले लेंगे, सामान फिर उधर देखना है क्या करना है, बड़ा होशियारी से, हर बंदा होशियार रहे। ठीक है सर, समझ गए? ओके। कोरंगी पुलिस स्टेशन जो है वो कार्रवाई के लिए निकल रहा है। मैं आपको बता दूं कि SHO आमिर साहब की सरबराही में इस वक्त कार्रवाई हो रही है, और काफ़ी दिनों से गैंग है जो बाइक स्नैचिंग कर रहा है, उसका एक अभी मेंबर इन्होंने पकड़ भी लिया था, और उस मेंबर की इन्फॉर्मेशन पे भी हम जा रहे हैं। तो जो भी आगे की कार्रवाई होगी वो आपको टेलीविज़न स्क्रीन पे दिखाएंगे। ये एक मैदान की अंधेरी जगह थी जिसका शायद सिर्फ नशावर लोग ही इंतखाब करते होंगे, लेकिन यहाँ पर ये गैंग्स बाइक खोलने में मसरूफ अमल था। ऑलमोस्ट लोकेशन पे पहुँच गए, और क्योंकि अभी हम काफ़ी देर से हमने लाइट्स बंद की हुई थी, क्योंकि यहाँ पर इनके काफ़ी इन्फॉर्मर्स होते हैं, और SHO मलिक आमिर जो हैं इस वक्त खुद भी मोटरसाइकिल पर ही हैं, क्योंकि ये बड़ा आपने देखा स्लम सा इलाका है, और ये ग्राउंड है, जिन गलियों से हम होते हुए आए हैं वो बड़े स्लम से थे। पुलिस ने उस जगह पर धावा बोल दिया जहां पर मुल्जिमान मौजूद थे। निकलना शुरू है, ओए भागना नहीं, निकलना शुरू है। यहाँ पर ये पुलिस ने इनको पकड़ा है। ये देखें जी, यहाँ पे 2 बंदे अभी आए हैं हाथ में, और जगह को सर्च किया जा रहा है इस वक्त में। ये है, पुलिस ने इस वक्त में जगह को सर्च करना शुरू किया है। पकड़ लिया, तीसरा पकड़ लिया। यहाँ पर चोरी की बाइक्स और सामान भी था। सारी चोरी की मोटरसाइकिल्स हैं जो यहाँ पे खड़ी हुई हैं, इनकी नंबर प्लेट्स निकाली हुई हैं, और खुले हुए भी हैं कुछ पार्ट, ये हम लेके चलेंगे साथ। अभी आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस ने रेड की है, और ज़ाहिर है इन्होंने निकलने की कोशिश की है। ये यहाँ पर 1 2 3 हमें चोरी की मोटरसाइकिलें नज़र आ रही हैं जो चोरी करके यहाँ पर बेची जाती थी। 3 मुल्ज़िमान यहाँ से इस वक्त हाथ आए हैं, और पुलिस ने इस वक्त बरवक्त कार्रवाई करते हुए इन तीनों मुल्ज़िमान को अपनी गिरफ्त में लिया है। पुलिस ने मुल्ज़िमान और चोरी की बाइक्स को सामान के साथ अपनी तहवील में ले लिया। चलो बस ये इन सबको ना डालो गाड़ी के अंदर, मोबाइल के अंदर बिठाओ, एक एक करके पीछे लोग बाइक के पीछे लेके आना मोबाइल के, सही है? 2 बाइक के पीछे रखना। थाने लाने के बाद इन मुल्जिमान से भी बात की गई, जिसके बाद उन्होंने अपना तरीका वारदात बताया।
जी नाज़रीन, अभी आपने एक बड़ी ज़बरदस्त कार्रवाई देखी और उसके नतीजे में आपने देखा कि 3 और मुल्ज़मान जो हैं वो पुलिस की गिरफ्त में आए हैं और इनके पास से चोरी की बाइक्स भी बरामद हुई हैं और भी डिफरेंट चीज़ें इनके पास से बरामद हुई हैं। आमिर भाई, बड़ी ज़बरदस्त कार्रवाई रही आपकी और ये तीनों मुल्ज़मान आपके जो है गिरफ्त में आ चुके हैं। क्या इनका आपके पास डाटा था? ये हमने कुछ दिन, आज से 2 दिन कबल हमारे पास इन्फॉर्मर की रिपोर्ट आ रही थी कि इसी तरह से हमारे इलाके में और कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, ज़मान टाउन के मुख्तलिफ थानों से हमारे कुरंगी डिस्ट्रिक्ट के बाइकें जो लिफ्ट करते हैं ना, वो एक गैंग है जो हमने देख ली है। तो इन्फॉर्मर ने जब हमें इन्फॉर्म किया तो मेरे चौकी इंचार्ज ने कल उसके ऊपर काम करते हुए आज एक बंदे को गिरफ़्तार किया। बिल्कुल। उसकी गिरफ़्तारी के बाद हमने उसको इंटेरोगेट किया। उस बंदे को इंटेरोगेशन के बाद पता लगा कि उसने बताया कि मैं तो मुतअद्दिद बार बंद भी हो चुका हूँ, पुलिस उठा के मुझे ले जा चुकी है और मैं 6 से 8 महीने से मुसलसल ये काम कर रहा हूँ बाइकें लिफ्टिंग का, और अब तक उसने 150 से 200 बाइकें लिफ्ट कर चुका है वो। हाँ मुबीन, कब से ये काम कर रहे हो? साल हो गया सर। साल? आज तक कितनी बाइकें खोल के दी हैं? सर हिसाब नहीं है कोई। ये कहाँ बेचते कहाँ हो तुम? इधर ही जो भी खरीदता है उसको बेच देते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये असला कहाँ से लाते हो तुम लोग और क्या तुम लोगों का तरीक़ेकार क्या होता है कि किस तरह किस मौके पे छीननी है? ज़ाहिर है ये भी देखना होता होगा पुलिस कहीं ना मौजूद हो। ये देखते हैं आगे पीछे, अगर नहीं होता तो कोई लूट लेते हैं। तो लूट लेते हैं जी। और ये असला कौन देता है? ये गांव से लेकर आए थे। गांव से लेकर आते हैं। तो अब तक अंदाज़न वैसे कितनी मोटरसाइकिलें छीनी होंगी तुम लोगों ने? ये कोई 300 के करीब। 300 की। इसमें भी कैटेगरी देखते हो कि कौन से नए मॉडल की है या जो मिल जाए छीन ले? तो नए मॉडल देखते हैं। नए मॉडल की? जी। और नए मॉडल की फिर 20-30 हज़ार में खुल के बिक जाती है। और ये इन लोगों को कितने कितने पैसे मिलते हैं तुम्हारे साथ में? वही हिस्से के जो आते हैं। हिस्से के आते हैं जी। तो हफ्ते में कितना कमा लेते हो? बस सही कमा लेते। सही कमा लेते हैं। SHO कुरंगी ने हमें ये भी बताया कि इन मुल्ज़मान का पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है और ये पहले भी बंद हो चुके हैं। हाँ भाई, ये लोग पहले भी बंद हो चुके हैं। इनकी जो इन्फॉर्मेशन थी जैसे आपने बताया पहले भी, तो ये लोग भी पहले बंद हो चुके हैं। जी, ये तीनों की भी हमने अभी इनका चेक किया है डेटा, तो ये 8-8, 6-6 दफ़ा बंद हो चुके हैं पहले भी मुख्तलिफ केसों के अंदर, जिसमें 23 नए हैं, पुलिस मुकाबले के केस हैं और मोटरसाइकिल लिफ्टिंग के केस हैं। छीनने झपटी में ये लेके गए हैं मोटरसाइकिलें लोगों से। तुम्हारा क्या नाम है? इमरान। तुम्हारा? फारूक। तो ये कौन चला कौन रहा होता है? गन पॉइंट पे कौन छीनता है? ये का तरीक़ेकार कौन होता है? मैं चला रहा होता हूँ, मैं ही गन पॉइंट दिखाता हूँ, हाँ। पीछे जो बैठा हुआ होता है वो खाली लेता है। अभी ज़ाहिर है इस पर मज़ीद इंटेरोगेशन होगी और ज़ाहिर है मज़ीद इंटेरोगेशन के बाद पता चलेगा कि इनसे कौन बाइकें ख़रीदता था। लेकिन ये आपको बता दूं कि ये गैंग काफ़ी दिनों से काम कर रहा था, जिसे कोरंगी पुलिस ने ना सिर्फ अपनी गिरफ्त में लिया बल्कि अभी हम आपको सामान भी दिखाएंगे और इसके अलावा भी जो चोरी की मोटरसाइकिलें यहाँ पर होती थी उस गैंग को भी पहले पकड़ा गया। और अगर हम कोरंगी की बात करते हैं तो कोरंगी में सबसे ज़्यादा एनकाउंटर भी इसी थाने की हदूद में हुए हैं, जिसमें काफ़ी मुल्ज़मान जो है जिनको पकड़ा गया पुलिस ने, और ये एक बड़ी अच्छी कार्रवाई है। बरामद होने वाली मोटरसाइकिल और सामान को भी हमने SHO कुरंगी के हमरा देखा। देखकर इस बात का शदीद अफसोस हुआ, एक शख्स जो बाइक इस दौर में इतनी मेहनत से लेता है और जब अपनी बाइक्स इन खुले पुर्जों की हालत में मिले तो बहुत दुख होता है। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी सामान भी मौजूद है, उसके अलावा जो चोरी की मोटरसाइकिलें हैं वो भी मौजूद हैं। आमिर भाई, आप इस मोटरसाइकिल के हवाले से कुछ बता रहे थे, इसकी ज़रा हमें स्टोरी बताइएगा कि हुआ क्या था। ये सुजुकी 150 गाड़ी है। ये सुबह के वक्त में आज से 1 हफ़्ता पहले जो शख्स जिसकी थी ये वो लेके जा रहा था ड्यूटी के ऊपर अपनी, तो छीनने वाले 2 अफराद आए हैं, उन्होंने इसकी बाइक छीनी है और वो छीन के निकले जैसे ही हैं तो उसके पास हमारे मोटरसाइकिल गश्त पे पुलिस पहुंच गई है। उसने बोला मेरी गाड़ी के अंदर ट्रैकर लगा हुआ और अभी अभी ना मुझसे छीन के भागे हैं। उन्होंने को उसको साथ बिठाया, उसको लेके जब साथ गए तो उसने अपना ट्रैकर बंद किया। तो वहाँ पे जब गाड़ी बंद हुई है तो जो ये छीन के लेके गए थे बाइक, तो उन लड़कों ने वहाँ पे फायरिंग शुरू कर दी पुलिस पे। जवाबी फायरिंग में वो ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार हो गया। ये देख लें जी, काफ़ी सामान भी है, ये ज़ाहिर खुल के बिक जाता है। उसके अलावा मोटरसाइकिल भी है और ये वो मोटरसाइकिल थी, काफ़ी महंगी मोटरसाइकिल होती है और किसी बेचारे की होती है, वो ही जानता है कि जिसकी जाती है ये है। इसके अलावा भी आपने देखा और भी बरामदगी हुई है और ये एक बड़ी अच्छी और पॉजिटिव साइन है जो उस वक्त हमारे सामने आ रही है। और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये कोरंगी पुलिस स्टेशन ने अब तक रिकवर की। जी नाज़रीन, इस वक्त हम कोरंगी पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं। यहाँ के SHO मलिक आमिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक आमिर साहब, 2.5 महीने आपको हुए हैं और 2.5 महीनों में 21 एनकाउंटर आपने किए, इस बारे में ज़रा हमें बताइएगा प्लीज़। मैंने आज से 2.5 महीने पहले जब इस थाने का चार्ज लिया तो हमारे SSP साहब का
हुक्म था, जब मीटिंग हुई, फर्स्ट हमारी मीटिंग हुई, उसके अंदर उन्होंने चौकी इंचार्ज और SHOs को मदऊ किया और उस मीटिंग के अंदर साहब ने हमें, कामरान साहब ने बिल्कुल इंस्ट्रक्शंस दिए स्ट्रीट क्राइम के ऊपर काम करने की। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसके अंदर अचीवमेंट की। हम डिस्ट्रिक्ट कुरंगी के अंदर हम नंबर 1 पे हैं कि जिसने इतने स्ट्रीट क्रिमिनल्स को गिरफ़्तार किया है और इतने स्ट्रीट क्राइम के मुलजिमान को हमने पकड़ा है। आमिर भाई, इस वक्त में अगर हम बात करते हैं, बाइक स्नैचिंग भी एक बड़ा मसला है। कहीं भी किसी हॉस्पिटल के बाहर से, किसी मेडिकल स्टोर के बाहर से ये स्नैचर्स चले जाते हैं, इनके ऊपर क्या हिकमत अमली होगी? असल में हम सबसे पहले कि जो अपने यहाँ पे हमारे जो स्टैंड्स हैं और हम उनको कोशिश कर रहे हैं कि जो पार्किंग एरियाज़ हैं उनको मजबूत करें। उनके हमने जाके गनमैन्स को, उनके जो चौकीदार हैं उनको भी मिले हैं कि भाई पार्किंग एरियाज़ से बहुत ज़्यादा तादाद में मोटरसाइकिल लिफ्ट होती हैं, तो हमने उनको भी जिस तरह से गाइड करना है गाइड किया है और इंशाल्लाह इससे काफ़ी हद तक कमी होगी। अच्छा, एक प्रॉब्लम बड़ी आती है, हम देखते हैं यहाँ पे ये मोटरसाइकिल स्टैंड्स होते हैं जहाँ से अमूमन बाइक चोरी होती हैं, वहाँ पे उन्होंने CCTV लगाए होते हैं, लेकिन CCTV या तो काम नहीं कर रहे होते या इतना बुरा रिजल्ट होता है कि बंदा पहचान नहीं। बिल्कुल उनकी लापरवाही है। लापरवाही के ऊपर हमने इनको नोटिस भी दिए हैं और बाकायदा इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का भी हमने इनको लेटर जारी किया कि भाई अगर आपकी ये चीज़ें हम वक्तन ब वक्तन चेक करेंगे, अगर वो हमने चेक किया और वो किसी टाइम हमें ना मिला कि आपके CCTV नहीं चल रहे, आपकी जो चौकीदार आपने जिस तरह बाइक के ऊपर रखे हुए हैं कि वो किस तरह लाइन बना के गाइड खड़ी की है, उसकी हिफाजत कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल जी, क्योंकि ये तमाम लोगों के लिए फ़ायदेमंद होती है चीज़ और आप लोगों के अपने लिए भी है। जो स्टैंड के बाद जिनकी मोटरसाइकिल्स खड़ी होती हैं, ज़ाहिर लोग आपके ऊपर रिलाय करके जाते हैं, वो हर चीज़ हम पुलिस पे डाल देंगे बेहतर नहीं है, क्योंकि अगर CCTV मिलती है तो CCTV की मदद से फिर बहुत आसानी होती है और पुलिस ने बेतहाशा केसेस जो हैं डिटेक्ट किए हैं। लेकिन अगर हम कोरंगी डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो इस वक्त कोरंगी थाना सबसे ऊपर है एनकाउंटर की लिस्ट में। 2.5 महीने में 21 एनकाउंटर, 32 जो हैं वो ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार हुए, 46 के नाम सामने आए और ये एक बड़ी खुशाइन बात है। कोई मैसेज देना चाहते हैं आप ख़ास तौर पे कोरंगी की आवाम को जो आपको देख रहे हैं? बस कोरंगी की आवाम नाज से मेरी अपील है कि वो हमारे साथ मिल के काम करें और अगर कोई भी ऐसा वाक़या, कोई ऐसा शख्स अपने इर्द गिर्द देखें कि उसकी हमें मतलब इत्ला दें ताकि हम उसको मुजरिम को कैफरे किरदार तक पहुंचा सकें, बर वक्त कार्रवाई कर सकें उसके ख़िलाफ़। जो लोग मुझे सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, उनको पता है ये बात कि उनका नाम बिल्कुल राज में रखा जाता है, ना उनके बारे में कोई जिक्र किया जाता है ना कुछ, ये हमारी अपनी इन्फॉर्मेशन होती है। देखिए जी, पुलिस भी है और हम भी हैं, जो भी है वो एक ख़ास तौर पे स्ट्रीट क्रिमिनल जो इस तरह के क्राइम्स होते हैं उनका खात्मा चाहते हैं। वो पहले के दौर की जो बातें थी वो अब हमें भूल जानी चाहिए। अगर हम माशरे से बुराइयों को ख़त्म करना चाहते हैं तो हमें मिल के काम करना होगा। सारा काम पुलिस के ऊपर डाल देना, ठीक है पुलिस अपना काम करिए, लेकिन अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। आपने देखा कि ये गैंग किस तरह लोगों से मोटरसाइकिलें छीनता था और फाइनली ये पुलिस के हाथ आ गया। आज से कुछ अर्से कबल पहले हमने शायर नूरजहां में भी एक ऐसा ही गैंग पकड़ा था जो लोगों की मोटरसाइकिलें चोरी करते थे और फिर उनके पार्ट्स आगे फरोख्त कर देते थे। उसका जो पहला मुलजिम है वो CCTV की मदद से पुलिस के हाथ आया और फिर पूरा गैंग पकड़ा गया। क्या नाम है तेरा? क्या करते हो? क्या करते हैं? काम वाम करता हूँ छोटा मोटा। क्या कर रहे हैं? पेट्रोल पंप पे सर काम करता हूँ। पेट्रोल पंप पे काम कर जी। खड़ो खड़ो। ये तो तेरे पास बाइक खड़ी है, मोटरसाइकिल जो तेरी खड़ी है? जी साहब। मोटरसाइकिल जो है जी। ये कहाँ से आई तेरे पास? ये साहब मेरी अपनी है। कागज़ कहाँ है इसके? कागज़ गुम हो गए सर। अच्छा, ये इस फुटेज में कौन है? हाँ, ये कौन है? कौन है ये? ये आप है ना? जी सर मैं हूँ। क्या कर रहे हो? ये वाली, ये बाहर खड़ी, ये वाली मोटरसाइकिल है? जी सर, ये वही है। हाँ, तो अभी झूठ क्यों बोल रहा है? सर मेरे पास पेपर नहीं है, मैंने बोला मेरे को आप पकड़ नहीं ले इसलिए तो बचने के लिए झूठ बोलना पड़ता। अभी पुलिस के साथ निकल रहे हैं उस लड़के की इन्फॉर्मेशन पे, और उस लड़के ने कोई इन्फॉर्मेशन दी किसी जगह की जहाँ पर चोरी की बाइकें मौजूद हैं। अभी निकलेंगे और फिर आपको आगे की कार्रवाई दिखाते हैं। वाजिद जुबैर उधर से घेरो उसको, प्लॉट को आ जाओ, शाबाश जल्दी। थोड़ा पीछे लेके लो। हाथ ऊपर, शाबाश शाबाश। ओए क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर जी। इसको ले, खड़े हो जाओ बेटा, खड़े हो जाओ, उस तरफ हो जाओ, उस तरफ हो जाओ, खड़े हो, खड़े हो, कोने हो जाओ। ये देख सकते हैं आप जी, यहाँ पर ये तमाम बाइकें मौजूद हैं। जिस वक्त जो बाइकों की इन्फॉर्मेशन दी, ये 1 2 3 ये बाइकें हैं। उसके अलावा यहाँ पर हमें चीजें और भी नजर आ रही हैं। ये पड़ा हो, देखें ये व्हील पड़े, ये सारा सामान है बाइकों का जो खोला जा रहा था। उसके अलावा टायर आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ये चेचिस, ये देखें जी, बाइकों के पूरे चेचिस हैं जो ये खोल के बेचे जाते हैं यहाँ पर।
ये देख सकते हैं आप जी, इस वक्त में शाहराह नूर जहाँ पुलिस की कार्रवाई हुई है यहाँ पर, और ये यहाँ से मुल्ज़िमान भी जो है इनको पकड़ा है। ये देखें, तो जैसे हो गए, ये टायर भी है, ये टायर इस तरफ दीजिएगा, टायर दीजिएगा, 2 व्हील है। ये बाइकें इस तरफ ले आए, वो दिखाओ उस तरफ बाइकें, ये बाइक देख सकते हैं आप जी यहाँ पर 3 बाइकें जो है अभी बरामद हुई हैं। एक उस बंदे से भी जो है जिसकी इन्फॉर्मेशन थी उससे पकड़ी गई है, और ये अंधेरे का फ़ायदा लेकर ऐसी जगहों पर ये काम होता है। ये देख सकते हैं आप जी, चोरी करके यहाँ पर बाइकें आती हैं, बाइकें आने के बाद यहाँ पर खुलती हैं, खुलने के बाद ये जो है ये बिक जाती हैं। और ये कराची शहर का सबसे बड़ा मसला है कि कराची शहर के अंदर सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिलें चोरी होती हैं, और मोटरसाइकिलें चोरी होकर ये आप देख रहे हैं कि नई नई मोटरसाइकिलें इन्हें चोरी किया जाता है, इनकी नंबर प्लेटें और ये टंकी, हर चीज़, इंजन, चेचेस, सब चीज़ें जो है बिक जाती हैं। ये देखें आप, ये मोटरसाइकिलें यहाँ से जो है निकलना शुरू हो चुकी हैं। ये चोरी की मोटरसाइकिलें, जो बेचारे पता नहीं किसकी मोटरसाइकिल है जो चोरी हुई थी। कराची शहर के शहरी जो है वो रोज़ाना मोटरसाइकिल से महरूम होते हैं, बड़ी तादाद में लोग मोटरसाइकिलों से महरूम होते हैं। चेचेस, दूसरा सामान हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये खोल के जो है ये बेच दिया जाता है। यहाँ से मुल्ज़िमान जो है अभी पुलिस की गिरफ्त में आए हैं। 3 मोटरसाइकिलें जो है अभी यहाँ से बरामद हुई हैं, और जो बंदे को पकड़ा गया था CCTV की मदद से बंदा जो है वो हाथ आया था, और यहाँ पर शाहराह नूर जहाँ की पुलिस ने इस वक्त में कार्रवाई करते हुए यहाँ से चीज़ें बरामद की। थोड़ी देर लाइट मारना ज़मीन पर देख तो ले, ये देखें जी बाइकों की चीज़ें। और ये बशीर साहब, ये ऐसी जगहों का सहारा इस वजह से लेते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा लोगों की आबादी नहीं होती है, लोग नहीं आते। बिल्कुल कोई होता नहीं है, बाइकें खोल के जिसकी जो पसंद आती है, जिसका जो कोई इनका दोस्त यार होता है, जिसको कार्बोरेटर चाहिए, जिसको जंप चाहिए, जिसको टंकी चाहिए, ये सारी चीज़ों में टोटो में बिक जाती हैं। और बहुत अफसोस की बात ये है कि 3-3, 4-4 हज़ार में चोरी करके इस बंदा जो है एरिक देता था इन लोगों को, और ये अभी यहाँ से मुल्ज़िमान गिरफ्त में आए। पुलिस ने इस वक्त में बर वक्त कार्रवाई की है, फौरी कार्रवाई करते हुए जहाँ से मुल्ज़िमान भी गिरफ्त में आए, मोटरसाइकिलें भी बरामद हुई हैं। ये बाइक पकड़ो, आप ये देखें, ये इस वक्त में मोटरसाइकिलें यहाँ से बरामद हुई हैं, सामान यहाँ से बरामद हुआ है, और ये रोज़ाना की बुनियादों पे जो है ये चोरी हो रही थी। और कराची शहर के अंदर ये रोज़ाना की बुनियादों पर ये काम होता है। रोज़ाना बशीर साहब कई लोग अपनी मोटरसाइकिल से महरूम हो जाते हैं, और वो बेचारे ने पता नहीं कितनी किस्तों में ली होती है, क्या ली होती है, और 4 से 5 हज़ार रुपये कीमत चल रही है बाइक की। बस उसकी ये कोताही होती है कि हैंडल लॉक कोई नहीं करता। बहुत लोगों को तंबीह किया कि यार आप अपनी बाइक को लॉक किया करो, लॉक कोई करता ही नहीं है इस चीज़ को, बाइक को अपनी। और जिनको आसानी ये होती है कि उस जगह से अगर स्टार्ट भी नहीं होती, खुली हुई बाइक, हैंडल लॉक खुली हुई बाइक को आगे करके सन्नाटे में दूसरी जगह तार काट के डायरेक्ट करके किक मार के स्टार्ट कर देते हैं। ये देख सकते हैं आप जी, अभी हमारे शहरियों की है, इनसे ये दरख्वास्त है कि अपने बाइक पे ऐसा हैंडल लॉक लगाए जिसको चाइना वाले लॉक से लॉक कर दिया जाए। ये देख सकते हैं जी, ये मुल्ज़िमान यहाँ से पकड़े गए हैं जो मोटरसाइकिलें चोरी कर रहे थे, और चोरी करने के बाद इन्होंने ये मोटरसाइकिलें यहाँ पर आगे उनका सामान बेचते हैं, क्या करते हैं ये ज़ाहिर भी थाने जाके पता चलेगा। लेकिन यहाँ से मुल्ज़िमान जो हैं पुलिस ने इनको फौरी तौर पर अपनी गिरफ्त पे लिया है। जी नाज़रीन, रात के अंदर आपने देखा कि शाहराह नूर जहाँ की पुलिस ने अच्छी कार्रवाई करते हुए जो है ये तमाम मुल्ज़िमान जो हैं ये अपनी गिरफ्त में ले लिए हैं। क्या नाम है तुम्हारा? आकाश। तुम्हारा? अब्दुल समद। ताबिश। नुमान। रोबिन। पहले तो एरिक बताओ, इसको कितनी बाइकें दी है? सबसे पहले फर्स्ट वाले को साहब एक इसको दिए, ये चला रहा था नंबर बदली करके। इसको भाई को, इसको मैंने कोई नहीं दी, इसके घर से बाइक चोरी का सामान बरामद हुआ। ये भाई को भी एक दी है, इसको भी एक दी है, इनको भी एक दी है साहब। तो भाई से चोरी की बाइक सर ये बोल रहा था मैंने कहीं अम्मी के पास जाना है गाँव। कितने हज़ार रुपए दिए थे तुमने इसको? मैंने 3000 रुपए दिए। 3000 में तुमको बाइक दे रहा है? बच्चे हो तुम? बोला मैं अम्मी के पास जा रहा हूँ, आके वापसी में आके ले लूँगा बाइक। अच्छा, 3000 रुपए किस बात की खुशी के दे दिए? इसको पता था ना चोरी की बाइक है? नहीं सर। 3000 में आजकल जंप नहीं मिलते तो बाइक कौन देगा? हाँ भाई, तुम? सर मैंने जो नहीं ली इससे बाइक। ये तूने अपनी चोरी की ली? नहीं सर, मेरे पास अपनी बाइक नहीं। इससे पूरी बाइक बरामद हो गई? आपने पूरी बाइक आपसे बरामद हो गई है जी। अच्छा, आपका क्या रोल है? आपके घर से पूरा गाड़ी का सामान बरामद, ग्राउंड से सारा सामान निकल आया है, ठीक है? पूरी गाड़ी चेचिस के साथ मिली है? जी सर। ठीक है, तूने उसका क्या करना था खोल के? सर मैंने कुछ नहीं करना था। कुछ नहीं करना था तो फिर शौक के लिए गाड़ियाँ खोल रहे हो? सेकंड थर्ड से पूछें आपका क्या रोल है? सर मुझे इसने क्या सामान बेचा था, गाड़ी का खोल के। बाइक नहीं खरीदी थी? चीजेस इसी के पास था, तो वो बरामद हुआ था सर। नो सर, इसी ने आपको दिया था सर। सामान का क्या किया? सर इसने बोला ये क्या मुझे नहीं, इससे पूछो सामान इसने अपनी गाड़ी में प्लान किया होगा। अपनी गाड़ी में जी डाला ना, तो तुम्हें पता था चोरी का सामान है? ये कौन सा ऑटो पार्ट का काम करता है? जी सर, मैंने इसको 4500 रुपये दिए थे सर। तुम्हें चोरी का सामान खरीदा ना? नहीं खरीदा सर, मुझे पता नहीं था इसने क्या चोरी का दे रहे। अच्छा, तो साढ़े ये कौन है? ये क्या काम करता है? मोटरसाइकिल 70-75 हज़ार
ये क्या फिरता रहता क्या है। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम ताबिश सर। तेरे को पता है नई मोटरसाइकिल कितनी की मिल रही है? सर एक नई नहीं थी सर, जो से इसने का सामान। चलो पुरानी हो गई, फिर भी तो 30, 35, 40 हजार की तो होगी ना। ऐसा ही है ना। तो 3000 में कौन सी 4000 में बाइक मिलती है? चोरी की मिलेगी ना सर। ये अब ज्यादा होशियार नहीं बनो। सर इससे सामान लिया था। सामान लिया? बाइक पूरी ली है? सामान लिया? 8000 में सामान लिया जी। बाइक खोलते कैसे? आती है तुम्हें खोलना? आती तो नहीं है साहब, तो कैसे खोल? वो फिर यार दोस्त लग के साथ खोल दी। हैं? यार दोस्त लग के खोल लेते। तो सामान का क्या किया? अपनी बाइक में डाला? जी सर। है जी। उसको 0 मीटर किया? 0 नहीं किया साहब, पुरानी थोड़ी है। वो भी दरमियानी बाइक थी? जी। अच्छा नेक्स्ट पे आ जाओ। सर आपने क्या किया? सामान लिया था सर। सामान लिया? पूरी बाइक लिए? सर इसने सामान दिया था। सबको सामान दिया इसने, बाइक तो किसी को दी नहीं है ना। सारे बच्चे हैं यहाँ पे। अभी बोल रहे वो बोलने दें, वो तो ज़ाहिर है आपकी इन्वेस्टिगेशन बताएगा ना। बाइक आपने पूरी बाइक साहब मैंने पूरी बाइक ला के खोल के ये 2 बंदों को मैंने सामान दिया है, बाकी ये जो 3 भाई इनको मैंने बाइकें दी हैं। हाँ जो जी साहब इसने 4000 रुपीज़ में बाइक मिलती है? नहीं सर। हैं? नहीं सर। तो तुम्हें पता है ना चोरी की बाइकें ला रहे हैं, तुम आगे अपना काम चला रहे हो। ये महाराज जी बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पर अभी गैंग पकड़ा गया है। और अफरीदी भाई SHO साहब के ऊपर सारी बात आ रही होती है कि जी इलाके से बाइकें चोरी हो रही हैं, और ये पूरा गैंग है जो किसी को पहचान ना पाए। तुम लोग रहते गाँव कौन से इलाके में रहते हो? सर भुट्टो कॉलोनी में। सारे वही रहते हो? ये भुट्टो कॉलोनी में से पूरा गैंग एक चल रहा था, और ये इस वक्त में एक बड़ी कार्रवाई आपके सामने हुई है। बाइकें भी बरामद हुई हैं, चेसेस भी बरामद हुए हैं। अभी तो ज़ाहिर है इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा। अभी तो 1-1, 2-2, 3-3 बाइकों की बातें कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली आगे जो है वो मजीद इंकशाफात होंगे, मजीद पता चलेगा कितने लोगों की बाइकें चोरी हुई, कितने लोगों ने खोली और बेच दी। ये एक पूरा गेम है और ज़ाहिर है अभी मजीद इन्वेस्टिगेशन होगी। लेकिन शाहरा नूर जहाँ पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई इस वक्त देखने में आई है। CCTV की मदद से एक बंदा पकड़ा गया और उसके बाद पूरा गैंग जो है वो SHO साहब की टीम ने पकड़ लिया। जी नाज़रीन, आपने हमारा आज का प्रोग्राम देखा। ये बात खुशी की है कि पुलिस ऐसे गैंग्स को पकड़ रही है, इतने एनकाउंटर्स हो रहे हैं और ज़ख्मी हालत में मुल्ज़िमान पुलिस के हाथ भी आ रहे हैं। लेकिन ये बात एक लम्हा फ़िक्रिया भी है। इतनी कार्रवाइयों के बाद भी शहर कराची में बाइक स्नैचर्स, मोबाइल स्नैचर्स रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि ये लोग जब पकड़े जाते हैं उसके बाद बेल पे छूट के बाहर आते हैं और फिर यही काम करने लगते हैं। हम देखते हैं कि जिसको भी पकड़ो उसके माजी में 5-6 केसेस पेंडिंग में चल रहे होते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि गुर्बत की वजह से हम ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल गुर्बत की वजह से भी ये काम हो रहा होता है, लेकिन ये हल नहीं है और हमें अपने इर्द गिर्द नज़र रखनी होगी। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।